बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट। ब्रेनस्टॉर्म स्टडी पॉइंट के आज के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं और आज का हमारा टॉपिक है सीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के जितने भी इम्पॉर्टेंट सीज हैं उसको आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे। जनरल नॉलेज सीरीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ़ सीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और इन सीज़ के हवाले से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि जनरल नॉलेज के हवाले से भी और वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। इस सेशन की तरतीब कुछ इस तरह की होगी कि इनिशियली मैं पूरी एक लिस्ट आपको सीज़ के हवाले से दूंगा ताकि हमें ये पता हो कि नंबर ऑफ़ सीज़ तकरीबन कितने हैं, उससे बंदे को एक आइडिया हो जाता है कि सीज़ की तादाद कितनी है। फिर उसके बाद हम एक मैप की मदद से उन सीज़ को देखेंगे ताकि हमें उनकी ओवरऑल जो उनकी एसोसिएशन है या जो लोकेशन है और किन कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के नज़दीक उनको लोकेशन पाई जाती है, ताकि वो हमारे जहन में एक जनरल पिक्चर हो, ताकि उसके बाद हम जब इंडिविजुअली जब हम उनको देखें तो हमारे लिए आसानी हो। और उसके बाद फिर सीज़ को हम इंडिविजुअली देखेंगे वन बाई वन करके कि वो कहाँ कहाँ पे वाक़ई हैं और किन ममालिक और कॉन्टिनेंट्स के साथ उनकी एसोसिएशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन सा स्टडी मटेरियल शामिल है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि ये ओवरऑल हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ़ सीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ़ सीज़ हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, देन कैरेबियन सी, साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट सी है, देन वी हैव बेरिंग एंड कारा सी, इन दीज बोथ आर फ्रॉम रशियन साइड की तरफ से। देन बेरेंट सी आप देखते हैं तो ये कनाडा वाली साइड पे लगता है। देन जापान सी, जापान के साथ इसकी एसोसिएटेड है। बाल्टिक सी आप देखते हैं तो बाल्कन स्टेट के साथ इसकी एसोसिएशन है। देन लेब्राडोर सी आपने देखा होगा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पाया जाता है। इसी तरह उसके साथ जो ग्रीनलैंड के साथ सी है उसे ग्रीनलैंड सी कहते हैं। और उसके बाद एड्रियाटिक सी जो है वो पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी है। अंडमान सी आपने साउथ एशिया में रीजन में देखा है। देन जावा सी, इसका ताल्लुक इंडोनेशिया से है। टास्मान सी आपने देखा है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पाया जाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ एक और सी है, इसे आराफूरा सी कहते हैं। सेलिबेस सी जो है ये इंडोनेशिया के साथ है। ओखॉर्ट्स सी है, ये रशिया और जापान के साथ इसकी एसोसिएशन है। रेड सी आपने मिडिल ईस्ट में देखा है। देन ईस्ट चाइना सी, ये चाइना के साथ एसोसिएटेड है। देन वी हैव अरेबियन सी, देन येलो सी, लेप्टिव सी एंड ब्लैक सी। तो दीज आर सम मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ इनकी लिस्ट देने का मकसद यह है कि ताकि हमें एक ओवरव्यू हो जाए कि नंबर ऑफ सीज कौन कौन सी हैं और मोस्टली उनकी तादाद कितनी है, ताकि उस हवाले से हमारे जहन में क्लियर पिक्चर हो जाए। इंशाल्लाह इन सीज के हवाले से आगे चलकर मैं इंडिविजुअली एक एक करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जहन में ये क्लियर हो जाएगा कि सीज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, उनकी एसोसिएशन किन कंट्रीज और किन कॉन्टिनेंट्स के साथ है। जनरल लिस्ट देखने के बाद आइए इस पिक्चर की मदद से हम देखते हैं कि जो हमने एक लिस्ट आपको बताई है तो इस पिक्चर की मदद से ओवरऑल तो यहाँ पे वो सीज कहाँ कहाँ पाई जाते हैं। तो एक साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो बेरिंग सी मैंने आपको बताया था, तो इसका ताल्लुक जनाब आप देखें तो रशिया और यूएसए के साथ है। ये वाला एरिया जो है ये अलास्का का है। देन चुक्ची सी आप देखें, इसका ताल्लुक भी आपको यहाँ पे यूएसए के साथ लगता है। बी फोर्ट सी हमने देखा था, यहाँ पे आप देखें तो अमेरिका और कनाडा के साथ इसकी एसोसिएशन है। लेब्राडोर सी यहाँ पे नज़र आता है, इसके एक साइड पे ये जो आप देखते हैं ये ग्रीनलैंड है और यहाँ पे कनाडा है। उसी के साथ हमने ग्रीनलैंड सी देखा था, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड के साथ इसकी एसोसिएशन नज़र आती है। उसके बाद बाल्टिक सी यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे नज़र आता है और इस सी को बाल्टिक सी कहते हैं और इन स्टेट्स को बाल्कन स्टेट्स भी कहते हैं। ये बाल्टिक सी के साथ ये नॉर्थ सी है और इसका ताल्लुक कुछ बाल्कन स्टेट के साथ भी है और यहाँ पे इसका ताल्लुक यूके और देन बेल्जियम और उसके साथ तीसरा कंट्री जो है वो जर्मनी है उसके साथ लगता है और फिर बाल्कन स्टेट्स के एक दो कंट्रीज हैं। फिर नीचे आ जाते हैं तो एड्रियाटिक सी हमने देखा था, यहाँ पे नज़र आता है, ये पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी है। तो मेडिटेरेनियन सी अगर देखें तो यहाँ पे आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में नज़र आता है। देन वी हैव ब्लैक सी, यहाँ पे आप देखें तो ये तुर्की के सराउंडिंग में है। उसके बाद आरल सी आप देखें तो ये यहाँ पे आपको सेंट्रल एशिया में नज़र आता है। देन कैस्पियन सी आप देखें तो यहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद ये वाला एरिया जो इसे डेड सी कहते हैं। उसके बाद रेड सी हमने ये देखा था, यहाँ पे मिडिल ईस्ट में ये वाला एरिया रेड सी का है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये अरेबियन सी है जो कि साउथ एशिया में रीजन में पाया जाता है। अंडमान सी आप यहाँ पे देखते हैं तो ये भी साउथ एशियन के ईस्ट एशियन तकरीबन कंट्रीज़ के साथ लगता है। जावा सी का ताल्लुक यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडोनेशिया के साथ है।
देन फ्लोरस सी का ताल्लुक भी इंडोनेशिया के साथ है, सेलिबेस सी का ताल्लुक भी इंडोनेशिया के साथ है। उसके बाद हम चले जाते हैं साउथ चाइना सी की तरफ। तो ये साउथ चाइना सी है जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट और मशहूर सी है। आजकल आए रोज़ अखबारात में, रेडियो टेलीविज़न पे इस हवाले से खबरें गर्दिश करती हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस हवाले से। और साउथ चाइना सी से जो हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो फिर ईस्ट चाइना सी आता है। उसके बाद अब जापान सी आता है, और जापान सी के ऊपर हम चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो यहाँ पे सी ऑफ ओखॉट्स्क नज़र आता है। और उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं तो ये बेरिंग सी है, और इसकी एसोसिएशन यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है रशिया का है। जबकि उस साइड पे हम देखते हैं तो ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे जो है जाके नज़र आता है, इसकी यह आती है तो ये यूएसए के साथ लगता है। नीचे अगर आते हैं तो जापान के ईस्ट में देखें तो ये येलो सी यहाँ पे नज़र आता है। उसके साथ ही फिलिपाइन के साथ नीचे फिलिपाइन सी है, और टैस्मान सी हमने देखा था ये ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये न्यूजीलैंड है। तो इस तरह कुछ मेजर सीज थे जिसकी हमने लिस्ट देखी थी। तो यहाँ पे हम पिक्चर की मदद से हमने देखा, और मुझे यकीन है कि ये हमें अंडरस्टैंडिंग के हवाले से काफ़ी मदद मिलेगी कि बड़े मेजर सीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आइए अब हम उन सीज के हवाले से इंडिविजुअली देखते हैं कि मोस्टली जो सीज हमने देखे थे वो कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है सी ऑफ जापान। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर नज़र आता है। तो सी ऑफ जापान की अगर हम बात करें तो किन किन कंट्रीज़ के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो ये वाला जो बॉर्डर यहाँ से आपको नज़र आता है, इससे आगे तो ये जनाब है रशिया। और उसके बाद जो सेकंड कंट्री इसके साथ है वो नॉर्थ कोरिया है, और इस बॉर्डर के आगे हम जाते हैं तो साउथ कोरिया है। तो इस तरह सी ऑफ जापान का ताल्लुक जो है, और इस साइड पे हम देखें तो ये वाला एरिया जो आपको नज़र आता है ये जापान है। तो इस तरह इसकी एसोसिएशन बनती है जापान के साथ, उसके बाद साउथ कोरिया के साथ, और उसका नॉर्थ कोरिया, एंड उसके बाद रशिया। तो दीज आर 4 कंट्रीज़ विच आर एसोसिएटेड विद सी ऑफ जापान। तो 4 कंट्रीज़ का ताल्लुक सी ऑफ जापान के साथ है। आई रिपीट, रशिया, देन नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान इटसेल्फ। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं जो सी ऑफ जापान के साथ एसोसिएटेड हैं। इसी पिक्चर में अगर हम आगे आ जाएँ तो येलो सी नज़र आता है। तो येलो सी में एक बात आपने याद रखनी है कि येलो सी में और जापान सी में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ये दोनों मुश्तरक हैं, जापान सी के हवाले से भी और येलो सी के हवाले से भी। यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्रीज जो है वो सी ऑफ जापान के साथ भी लगती हैं और येलो सी के साथ भी लगती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये येलो सी नज़र आता है, और जापान सी एक और मतलब हम देख लेते हैं। तो येलो सी अगर हम बात करें तो यहाँ भी उसकी जो बाउंड्री है ये वाली, ये नॉर्थ कोरिया, और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये साउथ कोरिया, और ये वाला पोर्शन जितने भी आपको इस साइड पे नज़र आता है ये जो है ये चाइना के साथ है। तो इस तरह येलो सी का ताल्लुक 3 कंट्रीज़ के साथ है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और चाइना। और अगर हम जापान सी की यहाँ पे बात करते हैं तो वाज़ेह पिक्चर है। तो यहाँ पे आपको कोरिया नज़र आता, नॉर्थ कोरिया, देन साउथ कोरिया, देन जापान इटसेल्फ, और ये वाला एरिया जो है ये रशिया का है। तो इस तरह 4 कंट्रीज़ का ताल्लुक सी ऑफ जापान के साथ। नेक्स्ट है सी ऑफ ओखॉट्स्क। ये वाला सी यहाँ पे नज़र आता है जापान सी के। अगर हम नॉर्थ की तरफ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएँ तो यहाँ नज़र आता है ये वाला जितना भी आपको रीजन ये नज़र आता है, इस बाउंड्री से लेकर, इस पॉइंट से लेकर आपको ये वाला जितना भी एरिया ये नज़र आता है ये सारे के सारा रशिया है। तो मेजर पोर्शन इसका एसोसिएटेड है रशिया के साथ, जबकि दूसरा कंट्री जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो जापान है। तो इस तरह 2 कंट्रीज़ हैं जो कि सी ऑफ ओखॉट्स्क के साथ लगते हैं। नेक्स्ट वन इज से बेरिंग सी। बेरिंग सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सी है। यहाँ पे हम देखते हैं ये बेरिंग सी है, और बेरिंग सी के ये वाला पोर्शन जो इसके इस साइड पे है वहाँ हम देखते हैं तो ये रशियन है, रीजन है ये वाला। यानी सी ऑफ ओखॉट्स्क के जो ही आप नॉर्थ की तरफ ऊपर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे जो है नॉर्थ मोस्ट की तरफ ये बेरिंग सी नज़र आता है। और इसका ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे इस साइड पे बीच में ये जो है ये अलास्कन स्टेट है, यूएसए की स्टेट है। और उसके बाद यहाँ पे इससे आगे हम ये वाला एरिया देखते हैं तो ये जो है ये कनाडा है। तो इस तरह बेरिंग सी का ताल्लुक जो है वो 2 कंट्रीज़ के साथ हम देखते हैं, रशिया के साथ और यूएसए और कनाडा के साथ आप कह सकते हैं इसका ताल्लुक है। यहाँ इस पिक्चर में 2 चीज़ वो आपको नज़र आते हैं, ईस्ट साइबेरियन सी। तो आपने याद ये रखना है कि ईस्ट साइबेरियन सी आर्कटिक ओशन के साथ इसकी एसोसिएशन है एक, और दूसरा ईस्ट साइबेरियन सी का ताल्लुक जो है वो रशिया के साथ है। ओशन में ये आर्कटिक ओशन है जो कि नॉर्थ पोल में पाया जाता है, और दूसरा जो कंट्री अगर इसके साथ लैंड की बात करें तो रशिया के साथ लगता है। जबकि इसी तरह अगर हम कारा सी के वाले से बात करें तो सेम सिचुएशन कारा सी की भी है। इसकी एक एसोसिएशन जो है वो आर्कटिक ओशन के साथ है, जबकि लैंड मैसेज की अगर हम बात करें तो रशिया के साथ लगती है। तो ये दोनों सी जो ही आपके जहन में आई, आपके सामने आए, तो आपने फ़ौरन रशिया और आर्कटिक ओशन को वाली ऑप्शन को क्लिक करना है। नेक्स्ट इज अंडमान सी। अंडमान सी यहाँ पे नज़र आता है जनाब, ये साउथ ईस्ट एशिया में आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आता है कि इसकी अगर हम एसोसिएशन की बात करें
तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस साइड पे इसके बर्मा लगता है, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ा उसका बॉर्डर जो है यहाँ से यहाँ तक उसका बॉर्डर जो है वो बर्मा का यहाँ पर लगता है। उसके बाद दूसरा कंट्री जो आपको नज़र आता है वो है थाईलैंड, जिसकी एसोसिएशन जो है अंडमान सी के साथ है। तो ये यहाँ से आके इसकी एसोसिएशन यहाँ बनती है। उसके बाद तीसरा कंट्री जो यहाँ पे आप देखते हैं तो ये मलेशिया है, अगर हम कहते हैं तो इसका ताल्लुक भी अंडमान सी के साथ है। और ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आता है ये इंडोनेशिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडमान सी के साथ 4 कंट्रीज़ का डायरेक्ट एसोसिएशन है, उनमें बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो दीज आर द 4 कंट्री विच आर एसोसिएटेड विद अंडमान सी। नेक्स्ट इज लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी यहाँ पे पिक्चर में नज़र आता है और ये नॉर्थ पोल की तरफ है। और नॉर्थ पोल के आपको पता है जो कंट्रीज से पाए जाते हैं, एक साइड पे जो कनाडा है और दूसरी साइड पे हम जाते हैं तो रशिया है। तो रशिया और कनाडा मोस्टली नॉर्दर्न जो रीजन है, नॉर्थ मोस्ट की तरफ वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लेब्राडोर सी की बात करते हैं तो ये वाला मेजर पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये सारे का सारा आप कह सकते हैं कि ये जो है वो कनाडा के साथ इसकी एसोसिएशन है। दूसरा, अगर यहाँ पे हम ओशन की बात करें तो याद रखना है आपने कि इसके ये वाला जितना भी पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो ये ग्रीनलैंड आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। तो इस हवाले से लेब्राडोर सी का जो ही ऑप्शन आपके सामने आए तो आपने देखना है कि उसकी एसोसिएशन किन कंट्रीज़ के साथ है। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के साथ उसकी एसोसिएशन बनती है। देन इसकी एसोसिएशन यहाँ पे बनती है बे ऑफ बैफिन के साथ भी, ये बे ऑफ बैफिन है उसके साथ भी इसकी एसोसिएशन बनती है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो अटलांटिक ओशन के साथ इसकी एसोसिएशन बनती है। तो मेरे ख्याल में अब लेब्राडोर सी के हवाले से आप जर्नली जो है वो अवेयर हो चुके होंगे कि इसकी लोकेशन और एसोसिएशन किन कंट्रीज़ और ओशंस के साथ लगती है। नेक्स्ट वी हैव साउथ चाइना सी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस सी। आजकल जो है जो न्यूज़ में, मीडिया में बहुत ज़्यादा आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक नोयत का ये सी है। तो इस हवाले से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं ईस्ट वाली साइड से, तो यहाँ ताइवान एक कंट्री है जो कि सेमी ऑटोनमस है, जो है ये चाइना के साथ इसकी एसोसिएशन भी बनती है। तो यहाँ से उसके आप देखते हैं तो यहाँ पे उसके वो आता है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आए तो यहाँ पे हांगकांग आता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कंट्री है इसकी काफ़ी जो है साउथ चाइना सी के हवाले से इसकी काफ़ी ख़बरें जो है उसकी सामने आती हैं, वो है फिलीपाइंस। और फिलीपाइन की जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ साउथ चाइना सी के हवाले से। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन आपको जो नज़र आता है ये फिलीपाइंस का है। उसके बाद हम देखते हैं तो मलेशिया का इस एसोसिएशन भी है साउथ चाइना सी के हवाले से। देन सिंगापुर की एसोसिएशन भी बनती है यहाँ पे। उसके बाद अगर इस साइड पे हम आ जाएं तो थाईलैंड की ताल्लुक भी साउथ चाइना सी के साथ यहाँ पे है। और ये वाली जो पट्टी आपको यहाँ से यहाँ तक नज़र आती है। फिर हम कंबोडिया को देखें तो उसका स्टेक भी है इस हवाले से, साउथ चाइना सी के हवाले से। और यहाँ पे ये वाली पट्टी जो आपको नज़र आती है ये बिल्कुल साहिली पट्टी है और काफ़ी लंबी पट्टी आपको नज़र आ रही है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ये है जनाब वियतनाम की। और 2 कंट्रीज़ जिनका ज़्यादा स्टेक है और ज़्यादा कंसर्न है साउथ चाइना सी के हवाले से, उनमें एक फिलीपाइंस है और दूसरा वियतनाम है, चूँकि इनकी एसोसिएशन दूसरे मुल्कों की निस्बत ज़्यादा है। जबकि ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आता है ये चाइना का है। ये ऊपर इस साइड पे जो पोर्शन आपको नज़र आता है तो इस तरह ये कंट्रीज़ हैं जिनका ताल्लुक साउथ चाइना सी के साथ है। इनमें ताइवान है, फिलीपाइंस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये ममालिक हैं जिनका ताल्लुक साउथ चाइना सी के साथ बनता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सी और इसका ताल्लुक अगर हम ओशन की बात करें तो कैरेबियन सी का ताल्लुक जो है वो अटलांटिक ओशन के साथ है। दूसरी इसकी एसोसिएशन अगर लैंड मैसेज की बात करें, ये वाला पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसके ऊपर जो है ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी यूएसए और कनाडा और मैक्सिको। तो इस तरह कैरेबियन सी इनके बीच में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो कनेक्शन है वो जो फराहम करती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इस्तमस ऑफ पनामा है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। ये कनेक्ट करती है साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को। अब हम बात करते हैं कैरेबियन सी के हवाले से। तो एक एसोसिएशन आपकी हो गई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन अटलांटिक ओशन। और अगर हम इसके सराउंडिंग्स की बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ की इसकी सराउंडिंग है, तो यहाँ से हम एक साइड से शुरू करते हैं ताकि हमारे जहन में एक अच्छी पिक्चर हो। तो यहाँ पर हमारे साथ है कोलंबिया, यहाँ देखें तो इसकी एसोसिएशन बनती है। देन वेनेजुएला की यहाँ पे आप देखें तो बनती है एसोसिएशन। देन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ग्रेनाडा, देन बारबाडोस, सेंट लूसिया, डोमिनिका, मॉन्सेरेट, देन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, पोर्टो राइको,
डोमिनिकन रिपब्लिक है यहाँ पे। उसके बाद क्यूबा का काफ़ी मेजर पोर्शन इसके साथ लगता है, ये वाली पट्टी सारी क्यूबा के साथ है। ट्रक्स एंड काइस्कोस आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद ये वाला कंट्री जो यहाँ पे आइलैंड नज़र आपको नजर आती है, इसे जमैका कहते हैं, इसका ताल्लुक भी कैरेबियन सी के साथ है। और यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें बिलाइज नज़र आता है, बिलाइज की एसोसिएशन भी है। देन ग्वाटेमाला का ताल्लुक भी कैरेबियन सी के साथ आता है। और उसके बाद होंडुरास का ताल्लुक यहाँ पे कैरेबियन सी के साथ आता है। और निकारागुआ यहाँ देखते हैं इसकी एसोसिएशन भी कैरेबियन के साथ आता है। और कोस्टा रिका ये वो मुल्क है जिसका ताल्लुक जो है वो कैरेबियन सी के साथ लगता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो पनामा इस्थमस है, तो लास्ट कंट्रीज़ कौन से आते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो चलो जनरली मैं आपको बता दूँ तो कोस्टा रिका जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है जो फर्स्ट आता है पनामा के बाद। और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ कोलंबिया है। तो कोलंबिया और कोस्टा रिका की एसोसिएशन ये है कि कोलंबिया और कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की फर्स्ट कंट्रीज़ हैं पनामा के जो इस्थमस के साथ जो लिंक करते हैं। तो ये दो कंट्रीज़ हैं जिनकी एसोसिएशन जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ है। तो कैरेबियन सी की हम बात करते हैं तो कैरेबियन सी का ताल्लुक जो है अराउंड 21 कंट्रीज़ है जिनका ताल्लुक जो है वो कैरेबियन सी के साथ है। नेक्स्ट इज़ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी को यहाँ पे हम देखते हैं पिक्चर की मदद से, तो नॉर्थ सी यहाँ पे पाया जाता है। और इसके साइड पे देखें तो यहाँ पे हमें नजर आता है यूनाइटेड किंगडम जिसे यूके कहते हैं, एक मुल्क ये होगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो ये नेदरलैंड्स, आपको यहाँ पे ब्रसल्स नज़र आता है और ब्रसल्स का ताल्लुक है बेल्जियम के साथ। तो दूसरा कंट्री इसके साथ है ब्रसल्स। थर्ड कंट्री विच इज़ यहाँ पर नेदरलैंड्स आपको नज़र आ रहा है, तो नेदरलैंड इसका तीसरा कंट्री है जिसकी एसोसिएशन है। देन फोर्थ वन इज़ जर्मनी। तो जर्मनी का ताल्लुक भी नॉर्थ सी के साथ है। और उसके बाद हम जर्मनी के बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे हमें डेनमार्क नज़र आता है। तो डेनमार्क का ताल्लुक भी नॉर्थ सी के साथ आता है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो उस पर स्वीडन का ताल्लुक भी, ये वाला पोर्शन आपको जितना मेजर पोर्शन नज़र आता है ये वाला ताल्लुक यहाँ से, तो ये स्वीडन भी है और देन नॉर्वे भी है। तो इतने कंट्रीज़ हैं जिनका ताल्लुक जो है वो नॉर्थ सी के हवाले से है। 7 कंट्रीज़ हैं विच आर एसोसिएटेड विद नॉर्थ सी, 7 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नॉर्थ सी से जो ही आप नॉर्थ की तरफ आगे जाते हैं तो फिर बाल्टिक सी भी आता है। और कुछ ममालिक की जो नॉर्थ सी के साथ एसोसिएटेड हैं वो बाल्टिक सी के हवाले से भी उनकी एसोसिएशन है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दोहराई देता हूँ कि ये 7 कंट्रीज़ हैं जिनका ताल्लुक नॉर्थ सी के हवाले से है, जो मेजर कंट्रीज़ हैं जिनकी एसोसिएशन बनती है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल, यूज़फुल हुआ होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज से आपसे इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। आने वाले सेशन में किसी नई वीडियो नए सेशन में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।